नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए मोदी सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा टाल दी। लेकिन इतने गंभीर हालातों के बावजूद सूबे में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव करवा रहा है, जो अब बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने खुद निर्वाचन आयोग से यह अपील की है कि पंचायत चुनाव टाल देने चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव आयोग चुनाव तो करवा ही रहा है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी यूपी में पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया है, जिसकी शुरुआत 15 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग से हो जाएगी और दूसरे चरण में 19 अप्रैल को लखनऊ समेत कई जिलों में वोट डाले जाएंगे। लेकिन वोटिंग से पहले ही पंचायत चुनाव को अब टालने की अपील होने लगी है, वो भी इसलिए क्योंकि राजधानी लखनऊ में कोरोना से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने ट्वीट कर कहा, निर्वाचन आयोग से मेरी अपील है कि लखनऊ में कोरोना कंट्रोल से बाहर है। लखनऊ में कई हजार परिवार कोरोना की चपेट में बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। चुनाव जरूरी नहीं है, लेकिन लोगों की जान बचाना जरूरी है। इसीलिए निर्वाचन आयोग को तत्काल संज्ञान में लेकर पंचायत के चुनाव को लखनऊ में निर्धारित मतदान की तिथि से 1 महीना आगे बढ़ा देना चाहिए। जान बचाना जरूरी है, चुनाव कराना जरूरी नहीं है। बीजेपी सांसद ने चुनाव टालने की ये मांग ऐसे वक्त में उठाई है जब दूसरे चरण के लिए नामांकन भी हो चुका है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अभी कुछ ही दिन पहले हुए नामांकन के दौरान किस कदर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क को लेकर भी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई थी, ये बताने के लिए काफी है कि जब चुनाव होंगे तो उस दौरान क्या हालात होंगे। शायद इसी आशंका के चलते बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने चुनाव टालने की मांग की है। वैसे आपको यह भी बता दें कि कोरोना के कहर से राजधानी लखनऊ के हालात इस कदर भयावह हो गए हैं कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जबकि पूर्व सीएम सपा मुखिया अखिलेश यादव और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, जबकि राजधानी लखनऊ में कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर ध्वस्त हो गई है, इस बात को इसी से समझ लीजिए कि योगी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक तक को खुद स्वास्थ्य महकमे को अति गोपनीय चिट्ठी लिखनी पड़ गई कि मैंने खुद सीएमओ से एम्बुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसकी वजह से मशहूर इतिहासकार, लेखक और संगीतकार पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण को परिजन निजी एम्बुलेंस से लेकर गए। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिनकी मौत से आहत होकर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक चिट्ठी लिखकर सूबे के स्वास्थ्य महकमे की कोरोना को लेकर की गई तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। अब इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।